तो डैनी वे वन ऑफ द फाइनेस्ट स्केटबोर्डर है। कोई एक कंपटीशन था स्केटबोर्डिंग का, वो पार्टिसिपेट कर फ्लाइट से जा रहा होता है, फ्लाइट की विंडो से देखता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दिख रहा था वहाँ से, और उसने उसी टाइम पर डिसाइड किया कि मुझे वहाँ पर स्केटबोर्ड करना है। और फिर वो प्रिपेयर करता है अपने आप को कि, और वो पूरा सेटअप उसका रेडी करता है कि स्केटबोर्डिंग का, कि मेरे को यहाँ से परस्यू करना है। और अगर वो स्केटबोर्डिंग वहाँ से अचीव करता है तो उसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आता है। जिस दिन उसका इवेंट था वहाँ पर, उससे 1-2 दिन पहले आता है, और वो जैसे ही ऊपर आता है फिर वापस से जैसे ही वो गो थ्रू करता है दूसरे वाले उसमें, तो सडन उसका एंकल टच हो जाता है उसके, तो वो गिर जाता है। तो गिरते ही उसके एंकल में फ्रैक्चर आ जाता है और ACL टेयर हो जाता है। तो उसके बाद टीम आ जाती है पूरी की पूरी, और डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं मुझे नहीं जानना मुझे क्या हुआ है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे इवेंट का दिमाग में चल रहा था, और वो पूरे दिन रेस्ट करता है। अगले दिन जैसे जिस दिन इवेंट रहता है, पूरी मीडिया और मतलब गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले सब लोग आए हुए थे, और वो जिसका एंकल फ्रैक्चर है और ACL टेयर है, वो विद इन सेकेंड स्टेयर चढ़ता है और सेटअप पर रेडी होता है। फिर उसके बाद वो स्टार्ट करता है इवेंट में, और जैसे ही जाता है वो क्रॉस करता है, और बहुत इजीली क्रॉस कर लेता है। जिसका 1 दिन पहले एंकल फ्रैक्चर हुआ है, ACL टेयर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। मतलब फिर उसी में एक सिनेरियो और आता है, मतलब मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उससे। उसके बाद क्या हुआ कि वो 1-1.5 महीना रेस्ट करता है, मतलब 1-1.5 महीने में फ्रैक्चर हील नहीं होता वैसे, बट उसकी फिजियोथेरेपी और वो सब चीजें हो रही होती है। फिर उसके बाद वो 1-1.5 महीने बाद एक्स गेम्स होते थे, मतलब इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, प्रिपेयर करता है, और अपने आप को वो हर साल जाता है, तो वो उस साल भी डिसाइड करता है मेरे को जाना ही है यहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वो पार्टिसिपेट करता है, और जैसे ही उसकी टर्न आती है और वो स्टार्ट करता है सेटअप वापस से वहीं से ही, और जैसे ही वो जाता है और जाने के बाद वापस से हाई जाता है, फिर वापस से जब नीचे आता है तो सडन सेम एंकल पर वापस से टच होता है, और वो बिल्कुल जाकर नीचे गिर जाता है, और गिरते ही प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ऐसे कांप रहा होता है। वो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद उसको पकड़ते हैं, कंधे को ऐसे लेकर डॉक्टर से हाथ से कंधा हटा रहा होता है, और खुद से चलने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है, इवेलुएट करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप कंपीट करने की सिचुएशन में नहीं हो अभी, हम रिकमेंड नहीं करेंगे, मतलब आपका करियर खराब हो जाएगा अगर आप करोगे तो। फिर वो बोलता है दैट्स नॉट माई स्टाइल, वापस से सडन जाता है अपने प्लेटफॉर्म पर, और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब ये क्या है। और बट सबसे क्रेजी चीज ये है कि जब आप जस्ट थोड़ी देर पहले इतना बड़ा वो देखा एक्सीडेंट खुद का, और वापस से उस प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े हो वापस से एक बार अटेम्प्ट करने के लिए, तो कितने थॉट प्रोसेस रहते होंगे। बट वो बीइंग इन मोमेंट, और वो पेन को कैसे फ्लो स्टेट में लेकर आ रहा है, और फिर वो अचीव कर लेता है आराम से।